पश्चिम उत्तर प्रदेश की हॉट सीट में से कैराना पर भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और बाबू हुकुम सिंह के विरासत को बचाने की क्या इस बार फिर एक कोशिश की जा रही है, क्योंकि टिकट उनकी बेटी मृगांका सिंह का हुआ है। खुद मृगांका जी बात करने के लिए हमारे साथ हैं। मृगांका जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सचिन। मृगांका जी, अब तो टिकट मिल गया है। काफ़ी दिनों से मेहनत चल रही थी, क्योंकि पहला टिकट मिलना ही एक प्राथमिकता होती है किसी भी राजनेता की, तो वो आपको मिल गया है। अब आपकी क्या प्राथमिकता होंगी? पार्टी ने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, अब मृगांका सिंह की क्या प्राथमिकताएं होंगी? अभी सर्वप्रथम तो प्राथमिकता है पार्टी के लिए ये चुनाव जीतना, और यहाँ से अब की बार कैराना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही विधानसभा पहुँचे। आपको लगता है कि कैराना जैसी एक हॉट सीट, जहां पर आपके परिवार ने लगभग 40-50 साल से सियासत में है, तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा? इस बार लोग भावुक ही रहेंगे या भाजपा को वोट देंगे या मृगांका सिंह को चुनेंगे? क्या प्राथमिकताएं होंगी लोगों की? देखिए, पिछले 5 वर्षों में हमारी पार्टी की सरकार यहाँ प्रदेश में रही है, और डबल इंजन की सरकार ने जो अभूतपूर्व कार्य यहाँ की जनजीवन को बेहतर करने के लिए किया है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से जनता के बीच में है। और जो पार्टी का एक नारा भी है, काम दमदार सोच ईमानदार, उसके प्रति जन भावना में विश्वास भी है। और मेरे स्वर्गीय पिताजी के द्वारा जो यहाँ पे योगदान रहा है, विकास में सामाजिक योगदान जो भी रहा है, उसके प्रति यहाँ की जनता में अपार स्नेह और सम्मान है उनके प्रति। इसी कारण मुझे भी कुछ स्नेह अवश्य प्राप्त होता है, और मैं पार्टी नेतृत्व का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और मुझ में विश्वास व्यक्त किया है। मृगांका सिंह जी, 17 का चुनाव हुआ था, 17 का चुनाव नहीं जीत पाए, उसके बाद उपचुनाव हुआ था, उसमें भी कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर आपको तीसरी बार भाजपा टिकट दे रही है। इतनी बड़ी पार्टी है, कुछ विश्वास करके आप पे टिकट दिया होगा, तो इस बार मृगांका सिंह जीतेंगे भाजपा से यहाँ से, तो क्या उसके लिए प्लानिंग की है आपने, या सिर्फ इसी तरीके से जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा? कुछ अलग सोचा है? नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है जब से टिकट का घोषणा हुई है, और अब हम लोग अपनी आगे की रणनीति के तहत कार्य गतिविधियां करेंगे और जनता के मन में फिर से एक प्रकार से उमंग जागृत करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। अब मैं उस सवाल पर आता हूँ जिस सवाल का शायद इंतज़ार हमारे दर्शकों को होगा। 17 के चुनाव में अनिल चौहान साथ नहीं थे, तो वो चुनाव हार गए थे क्योंकि बाबूजी उस वक्त थे। तो क्या परिवार एकजुट है मृगांका सिंह? सच बताइएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो बाहर नहीं आती। आपको लगता है जनता देखेगी? अब अनिल चौहान को लेकर बहुत सवाल लोगों के मन में, उनका टिकट नहीं हुआ है। आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। हम लोगों ने आपस में पहले ही विचार विमर्श किया था, और हम लोग साथ में ही चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट जीतेंगे। और उनको लेकर कोई भी विवाद अब बाकी नहीं है। और अभी उन्होंने ही मुझे, जब पार्टी की तरफ से घोषणा हुई तो उन्होंने ही मुझे बधाई भी दी, और अब कल से हम दोनों लगते हैं अपने संपर्क अभियान में और पार्टी के लिए ये सीट जीतने के प्रयास में। कुछ लोगों ने बताया कि आप मिलने गई थी अनिल चौहान से, क्या बातें हुई अनिल चौहान से? कोई मनमुटाव तो नहीं है उनके मन में, या कह रहे हैं कि नहीं साथ खड़े होकर चुनाव लड़वाया जाएगा? हाँ, वो तो हमारा आपस का परस्पर व्यवहार है। मैं उनसे यही कहने गई थी कि कल से हमें शुरू कर देना चाहिए अपना अभियान, प्रचार अभियान। तो वो सहमत थे कि, और फिर अभी शाम को हम लोग बैठेंगे और विचार विमर्श करके रणनीति बनाते हैं। क्योंकि जिसका टिकट कटता है वो जाहिर सी बात थोड़ी नाराज़गी ज़रूर होती है। तो अनिल चौहान से बात करके लगा ऐसे कि नहीं, नाराज़ नहीं है, या बुआ जी के साथ रहेंगे, बाबूजी की विरासत को बचाया जाएगा, भाजपा को जिताएंगे? नहीं, वो परिस्थितियों की गंभीरता के प्रति बेहद संवेदनशील हैं और जागरूक हैं। हम भी पूरी ताकत से एक साथ एकजुट होकर ये चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद मृगांका जी अपना समय देने के लिए। तो मृगांका सिंह का मानना है कि मेहनत और एकजुट होकर इस चुनाव को जीता जाएगा।